सबको जय मसीह की। आज वचन जो है वो है प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ दूसरा वचन कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो स्वर्ग लोक में जब हम सब ने जाना है तो उसके लिए क्या है, हमें कार्य भी करने होंगे। और जैसा वचन में लिखा है हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए। स्वर्ग लोक क्या है? पुराने अहदनामे में आप पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है पवित्र तंबू, उसके बाद भवन आया, उसके बाद स्वर्ग लोक नाम दिया गया, नया यरूशलेम नाम दिया गया। तो उसमें अगर हमने जाना है तो उसके लिए वचन में क्या कहा गया कि हम स्वर्ग लोक में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, तो इसे हम देखते हैं। भजन संहिता उसका 15 जबूर में क्या लिखा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है कि तेरे पवित्र पर्वत पर, पवित्र भवन में, स्वर्ग लोक में कौन रहेगा। ये भजनकार कह रहा है अपने भजन की पुस्तक में। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, वो इंसान जो क्या करता है, खराई से खरी चाल चलता है, जिसकी चाल चलन में कोई दोष नहीं है, और क्या है, धर्म के काम करता है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो परमेश्वर के घर में, वो स्वर्ग लोक में रहने पाएगा। और हृदय से सच बोलता है, जो अपने हृदय से सच्ची बातें निकालता है, ये नहीं कि मुंह पर और मन में और। जो आपके हृदय में, वचन में लिखा, जो आपके हृदय में होता है वही क्या है, मुख पर आता है। तो हमें अपने हृदय से क्या है, सच निकालना है, सच्ची बातें ही हमने करनी है, झूठ का सहारा नहीं लेना। बहुत बार हम क्या है, अपने थोड़े से फायदे के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। परमेश्वर वचन में हमें सिखाते हैं हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपने जीव से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। हमें अपनी जीव से किसी भी प्रकार की, किसी भी इंसान की निंदा नहीं करनी, ना अपने पड़ोसी की क्या है बुराई करनी है, ना अपने रिश्तेदारों की, ना अपने बहन भाइयों की, ना अपने बच्चों की। कुछ भी हो, उनका जीवन उनके साथ है, वो अपने जीवन के जो बुराई है, जो भी उनका जीवन होगा उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हमने उनके जीवन को देखकर उनकी क्या है बुराई नहीं करनी, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। और अगर हमारा पड़ोसी आसपास में आकर कोई किसी दूसरे इंसान की, जो वो भी हमारा पड़ोसी है, निंदा करता है, तो हमने उसकी निंदा को सुनना भी नहीं है। अगर वो इंसान आपसे एक बात कह रहा है कि वो तुम्हारा पड़ोसी ऐसा है, तो हम 4 बातें अपनी ओर से भी निकालेंगे। इसलिए क्या है, हमने उस इंसान की बात की ओर ध्यान ही नहीं देना, सुनना ही नहीं है उसके। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। यहाँ पर लिखा है कि जो निकम्मे इंसान होते हैं उनको क्या है, लोग ज्यादा आदर मान देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे मनुष्यों को हमने तुच्छ ही जानना है, उन्हें आदर मान बिल्कुल नहीं देना। और आगे क्या है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो इंसान यहोवा का आदर करने वालों का आदर मान करता है, उससे परमेश्वर क्या है, खुश होता है। विश्वासी लोगों के, आपके जो विश्वासी बहन भाई हैं उनका आदर करो, अपने प्रभु के दास का आदर करो जो आपको अच्छी शिक्षा देता है। मतलब कहने का जो यहोवा से डरते हैं, सच में डरते हैं, यहोवा पर विश्वास रखते हैं, उनका आदर मान करो। जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। बहुत बार लोग करते हैं क्या, झूठी शपथ खा लेते हैं किसी भी बात के लिए, लेकिन वचन में लिखा हुआ कि तू कभी भी
शपथ मत खाना, न स्वर्ग की न पृथ्वी की, यहाँ तक कि अपने बालों की भी शपथ नहीं खाना। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि झूठ का सहारा लेते हैं, झूठी शपथ खा लेते हैं। तो परमेश्वर कहता है हमें कभी भी झूठी शपथ नहीं खानी, ना उसका हमने सहारा लेना है। उसके लिए चाहे कभी हमें हानि भी उठानी पड़े, चाहे बेशक उस सत्य के द्वारा हमें हानि उठानी पड़ रही है, तो हमें हानि उठाना मंजूर है। लेकिन झूठ का सहारा लेकर, झूठी शपथ खाकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। जो कुछ भी इससे ज्यादा होता है वो क्या है? पाप होता है। इसलिए शपथ मत खाओ, जो है उसे हाँ या ना में ही पूरा करो। और जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। आजकल क्या करते हैं लोग, बहुत सा पैसा अपना ब्याज पर दे देते हैं। बहुत से लोगों ने क्या है, बिजनेस बना रखे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपना पैसा जो है ब्याज पर नहीं देना, और ना ही ब्याज पर हमने पैसा लेना है, क्योंकि ऐसा करने वाले दोनों ही दोषी ठहरेंगे। क्योंकि बहुत से आप देखते हैं कि ऐसे काम करने वालों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, बहुत से लोगों के केस आ जाते हैं, पुलिस में ही चले जाते हैं। तो आपने ऐसा कार्य करना ही नहीं है जिसके द्वारा क्या है, आपको किसी भी प्रकार की हानि उठानी पड़े। और जो निर्दोष लोग होते हैं, जिन्होंने कोई पाप गुनाह ना किया हो, लेकिन आज कल आप देखते हैं कि अदालतों में बहुत से लोग घूस लेकर, पैसे लेकर निर्दोष को हानि पहुंचा देते हैं। ऐसा कार्य जो मसीह भाई बहन है उनको कभी भी नहीं करना, कि थोड़े से पैसे की लालच के लिए आप किसी भी इंसान की जिंदगी को खराब कर दो। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। वहां लिखा हुआ कि जो कोई ऐसी चाल, जो ऊपर वचन बताए गए हैं, ऐसी चाल चलता है वो कभी नहीं डगमगाता। जब आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपके कदम कभी लड़खड़ाएंगे नहीं। झूठे इंसान की जुबान लड़खड़ाती है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं। अगर आप सत्य पर चलोगे तो आप क्या है, स्वर्गीय राज, स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। और इसी को हम देखते हैं भजन सहायता के पुस्तक उसका 24 अध्याय की 3 और 4 आयत में भी, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके निवास स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। यहाँ आपने साफ साफ सुन लिया कि यहोवा का पर्वत, जैसे हमने पहले बताया कि परमेश्वर के घर को यहोवा का पर्वत भी कहा गया है, तंबू भी कहा गया है, फिर स्वर्ग लोक भी कहा गया है, नया यरूशलेम भी कहा गया है। तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्ग लोक में, जब परमेश्वर के पवित्र घर में कौन खड़ा रह सकता है, जिसके काम क्या निर्दोष हैं, जो निर्दोष इंसान है, जिसमें कोई दोष नहीं है। आगे लिखा है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। जैसे 15 जबूर में भी हमने पढ़ा कि कपट से शपथ नहीं खानी आपने। जिसके काम निर्दोष हो, आपने अपना जीवन निर्दोष व्यतीत करना है। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा आपने जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। अगर आप ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हो इस धरती पर रहते हुए, तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा ही मिलेगा। और जहां अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो उसमें आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपके जिंदगी में दोष ना हो। लेकिन कोई गुनाह अचानक हो जाता है, उसे परमेश्वर माफ कर देता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर गुनाह पर गुनाह करते रहेंगे तो फिर हम परमेश्वर के स्वर्ग लोक को नहीं पा सकेंगे। तो आगे हम इसी को देखते हैं
कि स्वर्ग लोक में कौन जा सकता है। जैसे वो डाकू को परमेश्वर लेकर गया उसी दिन अपने साथ, वहां पर लिखा है जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य कोई भी सफल नहीं होता। जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो यहाँ आप डाकू के जीवन को देख रहे हैं कि उसने अपने अपराधों को माना परमेश्वर के आगे कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, पाप किए हैं। तो हमने भी अपने गुनाहों का, पापों का परमेश्वर के आगे मानना है कि हमसे ये गुनाह हो गया है, हमें प्रभु जी माफ कीजिए। जब हम ऐसा करेंगे तब हम पर क्या है, प्रभु दया करेगा, वो अपने अनुग्रह में हमें रखेगा, अपने स्वर्ग में हमें रहने के लिए जगह देगा। जब आप अपने गुनाहों को, पापों को मानोगे, निर्दोष जीवन व्यतीत करोगे, तब क्या है, आप स्वर्ग लोक के क्या है, अधिकारी बन जाओगे। तो हम आपको वचन में सुनाते हैं जैसे उस डाकू ने अपने जीवन को बदला। किसके द्वारा बदला? अपनी जुबान के द्वारा। गुनाह उसने शरीर के द्वारा किए और उसने एक जुबान के जरिए, एक अच्छी जुबान के जरिए परमेश्वर के हृदय को क्या है, उसने छू लिया। तो परमेश्वर ने उसके गुनाह को क्या है, माफ कर दिया। जैसा नीति वचन की हम पढ़ते हैं, नीति वचन 18 की 21 आयत में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहाँ पर आपने सुन लिया कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हमारी जीव जो है, जिससे हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस जीव से हम क्या है, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उस जीव के वश में दोनों ही चीजें हैं, मृत्यु भी है और जीवन भी है। तो जैसे मूसा नबी की पुस्तक में भी आप पढ़ते हो, वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने तेरे सामने 2 रास्ते रखे हैं, जीवन और मृत्यु, और वहां लिखा है कि तू जीवन को ही अपना ले सूर्य चंद्रमा की साक्षी में। तो हमने किसको अपनाना है? जीवन। और हमारा जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वचन में आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ कि जीवन मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो हमने किसको अपनाना है? जीवन को। और किसके द्वारा अपनाना है? अपनी जीव के द्वारा। मृत्यु क्या है? शैतान है। मृत्यु को नहीं हमने अपनाना, हमने किसको अपनाना है? जीवन को। तो यहाँ पर जीव के वश में है, हमारी जीव के वश में दोनों चीजें हैं, मृत्यु भी है और जीवन भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किसको अपनाना है, जीवन को आपने अपनाना है या मृत्यु को अपनाना है। जैसे उस डाकू ने अपनी जीव के द्वारा परमेश्वर के वचन, अपने हृदय की बात को परमेश्वर तक पहुंचाया। उसने, आप वचन में पढ़ नहीं लिखा वैसे, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे तू अपने साथ ले जा, उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत गुनाह उसने अपना कबूल किया, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे इंसान जैसे कहे आम बहाने बनाते। उसने यही कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इससे आप जान सकते हो कि इस बात में बड़ा भेद है कि जब तू अपने राज्य में आए, तो उस डाकू को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती पर आएगा। उसे ये मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आना है। तो उसने उस वचन को अपने हृदय में रखा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आपने वचन में सुना है, बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम सुनते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कि लोग वचन को सुनते हैं, भूल जाते हैं, वचन की गहराई तक नहीं जाते कि ये वचन हमें क्या सिखाना चाहता है।
तो जब उसने उस वचन को प्रभु यीशु मसीह के आगे रखा तो वो परमेश्वर के दिल को छू गया। तो परमेश्वर ने उसके गुनाहों को, परमेश्वर जानता है उसके गुनाहों को, उस डाकू के जीवन को भी जानता है और इस डाकू के जीवन को भी जान रहा है। और परमेश्वर उसके जीवन को जानते हुए भी उससे ये कह रहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये आपने सुना, वचन में सुना कि उस डाकू को ये जीवन कैसे मिला। अपनी जुबान के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा उसने अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोला। आप भी अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोलिए, अपने गुनाहों को मानिए कि तब परमेश्वर आप पर क्या है, उस डाकू की तरह अनुग्रह प्रकट करेगा। तो आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय देखते हैं हम। 15 अध्याय की 7 आयत में वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मन फिराने वाला, उसने क्या किया, उस डाकू ने अपना मन फिराया परमेश्वर के आगे, अपने गुनाहों को माना। परमेश्वर कह रहे हैं कि एक इंसान अगर अपने मन को फिरा लेता है, अच्छा बन जाता है, अपने गुनाहों को मान लेता है, तो उसे क्या है, स्वर्ग में बहुत प्रतिफल मिला। ना कि उन 99 इंसानों के लिए जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, जो धर्म के कार्य करते हैं, जो धर्म के ऊपर चलते हैं, जो अपना जीवन पवित्रता से व्यतीत करते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे 99, जैसे पंजाबी 99 बोल देते हैं, 99 लोगों के विषय स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। इतनी नहीं, लेकिन इस एक डाकू के जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो वो क्या है, खुशी ज्यादा मनाई जाती है। क्योंकि मत्ती की पुस्तक में भी आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है 18 के 11 में क्या कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। यहाँ लिखा है कि मनुष्य का पुत्र क्या है, खोए हुओं को। वो डाकू क्या है, हम ही हैं। हम क्या है, खो गए हैं इस संसार में आकर। जैसे हम अपने एक चर्च में बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं कि इंसान क्या है, बहुत से वादे करके आता है। जब उसको जन्म मिलता है उससे पहले वो क्या करता है, परमेश्वर के संग बहुत से वादे करता है कि मैं धरती पर जाकर ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन धरती पर आने पर वो क्या करता है, अपने वादों को मिट्टी में मिला देता है। तो वहां लिखा, जन्म लेने से पहले तूने रब नाल वादे लाए, पंजाबी भजन है ये, और जन्म लेते ही तूने सब मिट्टी में मिलाए। तो हम क्या कर देते हैं, इंसान वादे प्रतिज्ञा परमेश्वर से करके आता है, लेकिन धरती पर आते ही वो क्या है, भूल जाता है, मिट्टी में मिला देता है। इसीलिए उसका जीवन भी क्या है, फिर मिट्टी में ही मिल जाता है। और वहां लिखा हुआ कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। हम संसार में आकर क्या है, खो जाते हैं। किस में खो जाते हैं, अपनी ऐश प्रस्ती में, अपने बच्चों में, दुनियावी चीजों में, दुनियावी जीवन में। हमें ये क्या, सब दुनियावी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर के संग चलना हमें क्या है, इतना अच्छा नहीं लगता। धार्मिकता वाला का जीवन हमें बिताना अच्छा नहीं लगता। हम क्या है, ऊपर ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए धर्मी बने रहते हैं, लेकिन हमारा अंदर का जो जीवन होता है वो क्या है, परमेश्वर को भाने वाला नहीं होता। अक्सर आप लोगों की जिंदगियों को
देखते होंगे। और आगे हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है मरकुस की अंजील में हम पढ़ते हैं उसका 8 अध्याय की 36 आयत में क्या लिखा हुआ है कि स्वर्ग लोक किन लोगों का होगा। तो यहाँ पर लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जैसे हमने सुनाया कि इंसान क्या है, संसार में आकर खो जाता है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं खोए हुओं को बचाने आया हूँ। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि इंसान अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले, हम संसार में रहते हुए क्या करते हैं, सारी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, धन दौलत मान सम्मान बच्चे जमीन जायदाद सब कुछ जो कुछ भी है दुनिया में है वो सब हम क्या है प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करने के बाद अगर हम ही अपने प्राणों को नहीं बचा सकते उस अधलोक में जाने से, तो हमारे उस कमाई का क्या फायदा। जो हम संसार में जीवन बिता कर जा रहे हैं उसका क्या फायदा कि हम जो कह नरक की आग में डाले जाएंगे, उस अधलोक की आग में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा अगर तू सारे जगत को प्राप्त कर लिया है और तेरा प्राण जो है वो अधिलोक में चला गया है, नरक में चला गया है, तो इससे तुझे क्या लाभ हुआ। संसार में रहते हुए तूने क्या है सब कुछ प्राप्त किया लेकिन अपने क्या है प्राण की तूने हानि कर ली। इसलिए परमेश्वर हमें वचन में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े और उस वचनों की गहराई तक जाने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है। हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, रट्टा भी लगा लेते हैं वचनों के ऊपर, लेकिन क्या उसकी गहराई को हम भूल जाते हैं। तो आगे क्या है, आगे हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक में उसका 6 अध्याय की 14 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब हमसे गुनाह पाप हो गए तो कहते हैं कि जब